फिल्म की शुरुआत 1990 के दशक के फ्लैशबैक से होती है, जहां टाइगर मुथुवेल पांडियन, रजनीकांत, एक युवा और निडर पुलिस अफसर होते हैं। वह एक खतरनाक मिशन का नेतृत्व करते हैं, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट का सरगना राघवन, संभवतः कोई बड़ा बॉलीवुड या साउथ इंडियन अभिनेता, शामिल होता है। राघवन का साम्राज्य भारत, श्रीलंका और मिडिल ईस्ट तक फैला हुआ है, जिसमें ड्रग्स, हथियार और मानव तस्करी शामिल हैं। मुथुवेल अपनी कड़ी रणनीति और निर्दयी एक्शन से राघवन के ऑपरेशन को तबाह कर देते हैं। उसके कई लोगों को मार देते हैं और उसे छिपने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन मरने से पहले राघवन कसम खाता है कि वह मुथुवेल से ऐसा बदला लेगा जो सिर्फ उसके शरीर पर नहीं, बल्कि उसके दिल पर भी लगेगा। जेलर 2023 की घटनाओं के बाद मुथुवेल अब रिटायर होकर चेन्नई में अपने परिवार के साथ एक शांत जीवन जी रहे हैं। उनका बेटा अर्जुन अब पूरी तरह ठीक हो चुका है और उनका पोता थोड़ा बड़ा हो गया है, जो अपने दादा की बहादुरी से प्रेरित है, लेकिन उसकी असली पहचान से अनजान है। मुथुवेल अब एक निजी सुरक्षा सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं और कभी-कभी पुलिस की मदद करते हैं। इसी बीच पूरे भारत में अचानक पुलिस अधिकारियों और मुखबिरों की हत्या शुरू हो जाती है। मरने वाले सभी लोग कभी न कभी मुथुवेल से जुड़े रहे थे। उनके पुराने दोस्त माथ्यू, मोहनलाल, जो अब एक उच्च रैंकिंग इंटेलिजेंस अधिकारी हैं, उन्हें चेतावनी देते हैं कि यह सब राघवन की वापसी का संकेत है। एक रात मुथुवेल के घर पर हमला होता है। भारी हथियारों से लैस हमलावर उनके घर में घुस जाते हैं। मुथुवेल पूरी ताकत से लड़ते हैं, लेकिन इस झड़प में उनका पोता अगवा कर लिया जाता है। हमलावर एक नोट छोड़कर जाते हैं। अतीत कभी नहीं भूलता। शिकार फिर से शुरू हुआ। गुस्से और दर्द से भरे मुथुवेल अपने पुराने साथियों को इकट्ठा करते हैं, जिसमें नरसिम्हा, शिवा राजकुमार और उनका भरोसेमंद सहयोगी विमल, योगी बाबू शामिल होते हैं। वह कामट, जैकी श्रॉफ से भी मिलते हैं, जो पहले अंडरवर्ल्ड का हिस्सा था और अब गुप्त रूप से रह रहा है। जांच मुथुवेल को गोवा ले जाती है, जहां उसे पता चलता है कि राघवन ने अपने ऑपरेशन को फिर से शुरू कर दिया है। एक हाई ऑक्टेन एक्शन सीन में मुथुवेल एक नाइट क्लब में घुसकर राघवन के दाएं हाथ जिब्रान, राहुल बोस, प्रकाश राज को पकड़ते हैं। जबरदस्त पूछताछ के बाद उन्हें पता चलता है कि राघवन अब सिर्फ एक अपराधी नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय माफिया का हिस्सा बन चुका है। मुथुवेल को सुराग मिलता है कि उसका पोता दुबई में कहीं छिपाया गया है। यहां उसकी मुलाकात होती है आयशा, नयनतारा या कोई और बड़ी अभिनेत्री से, जो एक निडर पत्रकार होती हैं। वह राघवन के अपराधों की रिपोर्टिंग कर रही होती हैं और अनजाने में मुथुवेल की मदद कर देती हैं। दुबई में मुथुवेल को एहसास होता है कि राघवन अब सरकारों और नेताओं से भी जुड़ा हुआ है। उसका पोता एक हाई सिक्योरिटी बेस में बंद है, जहां सीधा हमला करना नामुमकिन है। लेकिन टाइगर हार मानने वालों में से नहीं है। राघवन और मुथुवेल के आमने सामने की मुलाकात होती है। राघवन उसे ताने मारता है कि वह अब बूढ़ा हो चुका है और बदला लेने की ताकत खो चुका है। लेकिन मुथुवेल हमेशा की तरह चालाकी से अपनी चाल चल चुका होता है। उधर नरसिम्हा और माथ्यू राघवन के नेटवर्क को हैक कर उसकी हर सच्चाई को लाइव प्रसारण में दिखा देते हैं। पूरे देश को पता चल जाता है कि राघवन कितना बड़ा अपराधी है। इसके बाद एक जबरदस्त एक्शन सीन में मुथुवेल राघवन की पूरी आर्मी से लड़ता है। उसकी तलवार और बंदूकें दोनों गरजती हैं। आखिरकार मुथुवेल राघवन का काम तमाम कर देता है, एक ऐसी मौत देकर जिससे वह कभी वापस ना आ सके। मुथुवेल अपने पोते को वापस पाकर घर लौटता है, लेकिन इस बार वह अंदर से बदल चुका है। फिल्म के आखिरी सीन में एक रहस्यमयी आदमी दूर से मुथुवेल को देखता है और उसकी आंखों में बदले की आग होती है। स्क्रीन पर लिखा आता है, द लीजेंड कंटिन्यूज, जो जेलर 3 का संकेत देता है। परिवार और बदला। कहानी का मुख्य पहलू मुथुवेल और उसके पोते का भावनात्मक रिश्ता है। वैश्विक अपराध नेटवर्क। यह सीक्वल क्राइम वर्ल्ड को भारत से बाहर इंटरनेशनल स्तर तक ले जाता है। हाई ऑक्टेन एक्शन।
आधुनिक हथियारों और क्लासिक रजनीकांत स्टाइल की जबरदस्त लड़ाइयां। सुपरस्टार कैमियो। संभव है कि किसी बड़ी हस्ती जैसे विजय, कमल हासन या सूर्या का कैमियो दिखे। जेलर 2 पहले से भी ज्यादा बड़ा और धमाकेदार होने वाला है। इस बार कहानी और भी गहरी होगी, एक्शन जबरदस्त होगा और रजनीकांत अपने सबसे बेहतरीन अवतार में दिखेंगे। नेल्सन दिलीप कुमार का डार्क ह्यूमर और मास एक्शन का अनोखा मिश्रण इसे एक सुपरहिट सीक्वल बनाएगा।